आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आज फोकस में है वारी एनर्जीज कंपनी का आईपीओ आने वाला है। कंपनी देश की सबसे बड़ी पीवी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करीब 20 देशों में, इंडिया के अलावा 20 देशों में कंपनी का कारोबार है। एक्सपोर्ट करती है कंपनी। इंडिया की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही पीवी सोलर मॉड्यूल में। अब आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का डिटेल बेसिक मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को आईपीओ खुलेगा, 21 अक्टूबर को, 23 को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 1427 रुपए से 1503 रुपए का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 4300 करोड़ के आसपास जुटा रही है, जिसमें से 3600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है। कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को, कंपनी अब तक कैसे चलती आई है, क्या सफर रहा है, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है मिस्टर हितेश जोशी जो कंपनी के चेयरमैन है और साथ में सोनल श्रीवास्तव जो सीएफओ है कंपनी की। मैम और सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कंपनी का अब तक का जो सफर रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। कंपनी के बिजनेस को थोड़ा एलिबरेट कीजिए और ये बताइए कि अब तक जो आपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं वो क्या क्या रहे, कब कैसे अपनी कंपनी का सफर आप यहां तक लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने टाइम दिया हमें उसके लिए। और आप हमारे कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी ऐसे मैंने शुरू की थी 1989 में। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, दोषी फैमिली की। और हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्ट से, जहाँ हम लोग वारी इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के नाम से काम करते थे। और 2007 में नेचुरली एक डीएनए रहा था कंटिन्यूस ग्रोथ का, कुछ नया ढूंढने का, कुछ नए प्रोडक्ट्स ढूंढने का। तो 2007 में पहली बार मैंने सोलर पैनल देखा और तभी उसके बारे में थोड़ा जाना समझा। तो ऐसा लगा कि यही चीज़ है जो भी हमने करनी चाहिए। तो 2008 में हमने पहली फैक्ट्री यहाँ सूरत एसईजेड में ऑपरेशनल की। तब तो भारत का इतना बड़ा मार्केट शुरू नहीं हुआ था, यहाँ उतनी सोलार की डिमांड भी नहीं शुरू हुई थी। तो पर्टिकुलरली जर्मनी और स्पेन, इटाली, इन सब कंट्रियों के लिए काम शुरू किया और वहाँ से फिर हम छोटी सी लाइन लगाई थी 15 मेगावाट की, फिर 30 की और फिर बढ़ते गए। तो आज कंपनी के पास 13,000 से ज़्यादा मेगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हुई। और इस जर्नी दरमियान जैसे जैसी चीज़ें समझ में आई, ईपीसी की देश में कोई अच्छी कंपनी की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स में कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एक इस पैनल को टेस्ट करने के लिए कुछ बहुत अच्छी लैब की ज़रूरत है। तो ऐसे इस 16 साल की जर्नी में जहाँ जहाँ जो चीज़ें दिखती गई, लगता गया, उस तरह से एक्सपांड करते गए अपने आप को एक दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट। और दुनिया में कस्टमर जब हमारी फैसिलिटी देखे या हमारे प्रोडक्ट को कहीं टेस्ट करे या जो पैनल्स हम लोगों ने सप्लाई किए उसका परफॉर्मेंस कोई टेस्ट करे, तो ये होना चाहिए कि मुझे वारी लेना है। उसी एक ही डायरेक्शन में हम कंपनी को ग्रो करते गए और आज यहाँ पहुंचे हैं आपके सामने। बिल्कुल, आपकी टैगलाइन भी है वन विद द सन, सो ग्रोइंग चीज दिखाती है वो। एक चीज समझना चाहता हूँ सर, क्योंकि हम आईपीओ की बात कर रहे हैं आज, तो 3600 करोड़ का फ्रेश इशू है। उससे क्या प्लान है आपका? आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे? ये जो नया पैसा आएगा उसका मेजॉरिटी पैसा यूज होगा हमारे नए जो प्लान्स है। हमने 6 गीगावाट का एक पीएलआई हमें मिला है। तो इसमें सोलर बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए सेल लगता है, वो हम बनाएंगे। सेल बनाने के लिए वेफर लगती है, वो भी हम बनाएंगे। और वेफर बनाने के लिए इंगॉट लगती है, वो भी हम बनाएंगे। तो इंगॉट से लेके पूरा मॉड्यूल तक, सोलर पैनल तक 6 गीगावाट का ये प्लान है। उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द जो आईपीओ का प्रोसीडिंग होगा वहाँ यूज होगा। बिल्कुल। मैम, पहला सवाल फाइनेंशियल पे ये कि जब मैं पीएनएल को देख रहा था तो मैंने देखा कि रेवेन्यू में करीब करीब 4 गुना उछाल रहा है पिछले 3 साल के अगर फाइनेंशियल्स को देखें, और प्रॉफिट में देखें तो करीब 10 गुना उछाल रहा है। सो मैं समझना चाहता हूं कि ऑपरेशंस में ऐसा क्या बदला जिसकी वजह से ये शानदार ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में? तो वारी का फोकस हमेशा से रहा है, एक तो ग्रोथ की कैपेसिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और दूसरा है किस सेगमेंट में हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्या मार्जिन्स रहेगा, उसको भी ध्यान में लेके चलते हुए। तो इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। हम सोर्सिंग भी इसमें बहुत स्ट्रांगली देखते हैं। जब ऑर्डर्स आता है तो हम देखते हैं बेस्ट सोर्स कहाँ से आएगी एंड किस तरह की कॉस्ट हमें पड़ेगी। तो मार्जिन पे फोकस बना के हम आगे चलते हैं। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे
तो पिछले साल हमने 15.5 के करीब एबिडा मार्जिन दिया था और इस फर्स्ट क्वार्टर में 18 से ऊपर चला गया है। तो ये हमारा फोकस रहा है और आगे बिल्कुल मार्जिन पे ही रखते हैं इस बात को कि मार्जिन फिलहाल जो रेंज है वो आप 15 से 18 के आसपास की रेंज आप बता रही हैं। क्या इसमें कुछ और गुंजाइश है, हेडरूम्स हैं और ऊपर जाने के लिए क्या आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं? अगर हम देखेंगे जो हमारे स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, जैसे कि हम सेल खुद बनाना चाह रहे हैं और हमारा पहला प्लांट है जो इस फिस्कल में ही शुरू हो जाएगा और आगे भी चल के हमारा प्लान है सेल और इंगट वेफर में भी जाने का। इससे हम ना केवल हमारे कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा बल्कि हमारे सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों को मिला के देखते हुए आगे हम इस पे फोकस बनाए रखेंगे। बिल्कुल जब मैं रॉ मटेरियल्स को देख रहा था तो वो काफ़ी इंपोर्ट चाइना से है, उसका एक बड़ा परसेंटेज है, करीब 80 to 90 के बीच में वो रहता है रेंज में। सो क्या उसको कम करने के लिए आप, एक तो आपने बताया कि प्लांट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप और देशों से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पे आप इंपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल जहां से, या फिर इंडिया में कोई सप्लायर आप ऐसा खोज रहे हैं? हम दोनों चीज़ देखते हैं क्योंकि जिस तरह से हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स रहती है उस प्रकार से हम सोर्सिंग करते हैं। तो हमारे यूएस कस्टमर्स भी हैं जिनको एक अलग सप्लाई चेन चाहिए, तो उसके लिए हम बाहर भी देख रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में नॉन चाइना, और अभी जब हमारा खुद का सेल आ जाएगा तो उसमें भी हमें काफ़ी मदद पड़ेगी। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं अपने सोर्सिंग ऑप्शन में, एंड जहां हमें बेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट मिलेगा उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, सरकार की स्कीम्स हैं कई सारी सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बढ़ावा देने को और सोलर लोगों को यूज करने को लेकर भी प्रोत्साहित करने को। तो पीएम सूर्य घर योजना एक स्कीम है, इससे आपको डिमांड कितनी बढ़ती हुई दिख रही है? क्या रिटेल जो है वो इसकी तरफ, रिटेल डिमांड जो है इसकी तरफ बढ़ेगी, और क्या उसको मीट करने के लिए आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी की है? सोलार एक इंडिपेंडेंस जैसी चीज है ये, चाहे कंट्री की सिक्योरिटी हो एनर्जी की, चाहे अपने खुद के घर की हो, बट इसके अलावा एक ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। तो जितने भी हम लोग छत देख रहे हैं, मैं सूर्यघर योजना पे आने से पहले बताओ आपको कि जितने भी हम लोग छत देख रहे हैं, खाली घर के नहीं, किसी भी चीज के छत है और नीचे बिजली अगर यूज हो रही है, तो उस छत पे अगर आज हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो हमारी कॉस्ट तो कम होगी, बट हमारी डिपेंडेंसी जो बाहर के देशों पे है उसमें भी कम होगी। सरकार ने इस चीज को ही एक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ बढ़ाया कि आप अगर अपने घर में आप सोलर पावर प्लांट लगाते हो, चाहे 1 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो, तो सरकार बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है। और इस सब्सिडी को लेके डिमांड एकदम बढ़ गई है। 1 करोड़ की योजना तो अभी हुई है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट चल रहा है, पर मेरा मानना है 5 लाख से ज्यादा घरों पे ऑलरेडी ये लग चुका है। तो इससे 5 लाख लोगों के घर पे जो लगा, उनके जो बेनिफिट लोग अभी देखेंगे और दिख रहे हैं उनको कि मेरा घर का बिजली का बिल तो 0 हो गया और मुझे ऊपर से पैसा कमाने मिल रहा है। उसको देखते देखते मेरा ये मानना है कि जो बाकी के आजू बाजू के घर है जिन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया, वो भी बहुत जल्दी लेंगे और इससे डिमांड डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। सिमिलरली काफ़ी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे कुसुम एक योजना है जब फार्मर को खुद को भी अपना, जब पानी के लिए पंप चाहिए उसकी तो बिजली मिलेगी, लेकिन उसमें एक पंप वाला स्कीम है जहां वो फार्मर भी पैसे कमा सकता है बिजली बेच के। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम है। इन सारी स्कीम का जैसे जैसे लोगों को आइडिया आते जाएगा, ये स्कीम का डिप्लॉयमेंट और बढ़ेगा। बिल्कुल ये तो डोमेस्टिक की बात हुई सर, लेकिन एक्सपोर्ट मैंने देखा कि आप 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो मैं मेजर मार्केट समझना चाहता हूं कि कौन से देशों में आपका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है और कहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, जहां भी सन है और जहां बिजली का यूज है वो हमारी मार्केट है। फिर आप देश का नाम कोई भी लिख लीजिए, नो डाउट अभी 20 देशों में काम कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहेंगे। तो सन और पावर हम डिफरेंशिएट क्या करते हैं, वहाँ हमारी मार्केट क्या आती है, हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ कस्टमर को कोई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और उनके यहाँ जो स्टैंडर्ड्स है वो सारे उस लेवल के है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स उसमें डेवलप कंट्रीज पहले आते हैं कि वहाँ
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको बहुत अच्छे चाहिए, सर्विस स्टैंडर्ड चाहिए, डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए, तो नेचुरली फोकस पहले उन कंट्रियों में होगा। बट गोइंग अहेड, जहाँ सन है, जहाँ बिजली है, वहाँ हमारा मार्केट। बिल्कुल। मैम, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शेयर मैं समझना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक का और एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू शेयर इस वक्त है आपका, जो अनुपात कहते हैं एक तरह से हिंदी में, सो वो है, वो कितना है इस वक्त, और क्या आप एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ा रहे हैं या डोमेस्टिक मार्केट पे ही आप ज्यादा जोर दे रहे हैं? अगर हम अपना मार्च का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें एक्सपोर्ट का शेयर करीब 60% था। आगे जो हम जिस तरह से देखते हैं मार्केट में कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ है और हमारा मार्जिन्स किस तरह से बढ़ सकता है, तो इसको देखते हुए हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कौन सा ऑर्डर उठाएं, किस सेगमेंट पे फोकस करें, कौन सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इससे वारी के पीएनएल और बैलेंस शीट पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको देखते हुए हम मिक्स डिसाइड करते हैं और ये बदलता रहेगा हर क्वार्टर में। एंड इसको ऑप्टिमाइज जिसको कहते हैं ना, हम लोग करते रहेंगे आगे भी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप ऑलरेडी नंबर 1 हैं इस सेगमेंट में, जो आप सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर आपने कुछ गोल सेट किए होंगे कि अब कहाँ, वैसे तो नंबर 1 वाला अब कहाँ जाएगा, वो ऑलरेडी नंबर 1 पे है, लेकिन फिर भी आपने कुछ गोल सेट किए होंगे कि अब किसी और सेगमेंट में या फिर किसी और प्रोडक्ट को लेकर किसी और ज्योग्राफी में लेके जाएंगे आप, तो वो गोल क्या है? फ्यूचर का पाथ आप कैसे देखते हैं अपनी कंपनी के लिए? कंपनी की हिस्ट्री ये रही है कि हम लोग कंटिन्यूस कस्टमर को क्या ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं, चाहे हमारा नेटवर्क हो कि क्यों नहीं कस्टमर को कहीं जाना पड़े, उनके घर पे ही हम लोग क्यों नहीं पहुंच जाए, चाहे हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग हो। तो नंबर 1, नंबर 2 मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम लार्जेस्ट है, उसको मना नहीं कर सकते आज, बट फोकस ऑलवेज यही रहेगा। और आगे अगर आप मुझे पूछे आगे मैं क्या देखना चाहता हूँ, तो कितना ज़्यादा हम कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं उसके इन्वेस्टमेंट के सामने उसको रिटर्न, उसकी सर्विस, लेटेस्ट प्रोडक्ट, और क्या हम हेल्प कर सकते हैं कि उसका जो कार्बन का फुटप्रिंट है वो कम हो जाए, और उसकी कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की या और कोई भी एनर्जी वो यूज़ करता हो, उस एनर्जी की कॉस्ट कैसे हम कम करें। तो उस जर्नी में मुझे आप पूछोगे कि मैं आज कहाँ हूँ, तो मैं कहूँगा मैं कहीं नहीं हूँ। आप चाहे नंबर 1 कहो, लार्जेस्ट कहो, बट इन माय ओपिनियन अभी मैं कहीं नहीं हूँ। बहुत लंबी जर्नी है और ये करना है। बिल्कुल। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आईपीओ के बारे में, बिजनेस के बारे में आपने डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझाया। बहुत शुक्रिया आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पे जुड़ने के लिए। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। एक बेसिक डिटेल आपको दोबारा मैं बता दूं कि आईपीओ खुल रहा है 21 अक्टूबर को और क्लोज होगा 23 अक्टूबर को। जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो 1427 रुपए से 1503 रुपए का रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 4300 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 3600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, बाकी का ओएफएस है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने समझा कि वो इस फ्रेश इशू का इस्तेमाल कहां करने जा रहे हैं, कंपनी के प्लान्स क्या है, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्या है।